दूसरा सुनना पाए आधा तो रहने फिर भी बोल तो दो। कम से कम इतना नेटवर्क में मैंने 50 बार बोला था, नहीं आया, मुझे नहीं लगा क्योंकि और बात मैंने लगा देखो ऐसा है कोई आए या ना आए, जो नियम है वो नियम है, किसी के आने से ना किसी के अंधा आने से नियम चलता कभी पता नहीं है, क्योंकि मंदिर का जो व्यवस्था है उस मंदिर की आप वृंदावन जाओ तो कहीं पर भी जाओ तो किसी मंदिर में जाओ, जब किसी के नाम आने से मंदिर की व्यवस्था का ऐसा होता नहीं है। मेरा फर्ज है कहने का, आप लोगों का वो अपना नाम है। कल जैसे मैंने कल भी बता दिया था, रोज मैं बता रहा हूँ, 16 जुलाई को बाबा की स्थापना हुई, जो सामने विराजमान है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ। 16 जुलाई को जो बाबा की प्राण प्रतिष्ठा इस प्रांगण में हुई थी, उसकी 6वीं वर्षगांठ, 6 साल हो गए, 7वां वर्ष लग गया। 6वीं वर्षगांठ जो बाबा की मनाने जा रहे हैं, जब शुरू के अंदर अच्छा मतलब हिसाब किताब रहा, जैसा भी ठाकुर जी ने करवाया उसके अनुसार व्यवस्था चलती है, आप ही लोगों के द्वारा वो व्यवस्था चलती है। और बस इतना ही हो सकता है कि मैं कहावत कहा करता हूँ, शादी तो अमीर भी करता है, शादी गरीब भी करता है। गरीब गरीबी के हिसाब से कर देता है, अमीर अमीर के हिसाब से। जो व्यवस्था पहले 10 रुपये की थी, वो व्यवस्था के अंदर 5 रुपये रह जाएंगे, इतना ही हो सकता है। कुल मिलाकर के कल सुबह 5 बजे कल सुबह 5 बजे गोकर्णपुरी स्टेट बैंक के सामने से, कल सुबह 5 बजे गोकर्णपुरी स्टेट बैंक के पास से बाबा की दंडवत परिक्रमा जो हर साल लगती है, 6वीं परिक्रमा है। जिन्होंने परिक्रमा में शामिल होना है तो सुबह 5 बजे वहां पर पहुंचना है। मंदिर की जगह सीधे वहीं स्टेट बैंक पर पहुंचे, जिससे कि हम वहां की व्यवस्था के अंदर हम चल सकें। दूसरी बात कि 5 बजे का समय है और 5:30 बजे वहां से चल देंगे, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। आगे वहां किसी का इंतजार नहीं होगा, 5:30 बजे हम वहां से चल देंगे। याद करिए, 5:30 बजे वो परिक्रमा शुरू हो जाएगी, क्योंकि परिक्रमा जरा सी देर से होगी, क्योंकि दंडवत है, समय लगेगा उसके अंदर। जिसकी क्षमता हो वो संसार हो जाना, जिसकी नींद जल्दी खुल जाए, आँख खुल जाए, और बाबा से प्रार्थना करके सोना कि बाबा बनी उनको कल जो है 8 बजे उठा। कुल मिलाकर के कहने का यही है कि जिन्होंने भी इस परिक्रमा में शामिल होना है वो सही 5 बजे बैंक के पास पहुंचे। ठीक है। परसों की एकादशी है, बड़ी एकादशी है। मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं किसी बात को कह रहा हूँ कि व्यवस्था बनाने वाले भी हम ही सब हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अलग हूँ। और अगर कीर्तन का आयोजन करना है तो सब कोई प्रसाद की व्यवस्था करे, तो कोई श्रृंगार की करे, तो कोई किसी चीज की करे, जब भी व्यवस्था बनती है। मतलब की बात नहीं सुनिए, गड़बड़ी में रहना। मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो ये बात आई जमा ड्यूटी तो नहीं करी ना, अभी बात नहीं है ना, नहीं तो रबड़ी से
चाहिए कि जहाँ पर मैं बोलूँगा उसको करना पड़ेगा, और अभी तक करा है। ऐसी बात नहीं है उसने मेरी बात को गिराया नहीं है। भगवान ने कोई हमारे से यहाँ पर रबड़ी नहीं पड़ी, तो राम जपो आराम मिलेगा और खाने को पकवान मिलेगा और जाने को याद मिलेगा। केले सब्जी लटके मिलेंगे, जब हम जाएंगे ले लेंगे, तुमको कोई ना ले लो। और उसके अंदर हमारे गोले लगेंगे, संतरे, ग्यारह पर लगेंगे, तो उसको कहता है वाली आम। और जो उसके ऊपर जाता है, ऐसी मान्यता है ठाकुर जी के वैकुंठ को भी प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है जो उस विमान में चलते चलते। तो ये तो बात है, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना और अपने समय के अनुसार। परसों एकादशी है और कल ध्यान दे लेना, और कोई ना आया हो तो उसको भी बता देना। फिर कल जो है सुबह 5 बजे प्रतिमा के बाद में जो प्रसाद की व्यवस्था होगी वो प्रसाद ग्रहण कर लेना, और उसके बाद 3 बजे से बाबा का कीर्तन है और उस कीर्तन के अंदर सभी शामिल है। ठीक है, कल शाम को 3 बजे बाबा का कीर्तन होगा, क्योंकि उनका जन्म उत्सव है। और हम तो बस यही कहेंगे कि जन्म उत्सव देव एकादशी को होगा, तो हमारा जो उत्सव है बस यही समझ के चलना कि देव उठान एकादशी का ही जन्म दिन है। किसी भी तरह से मान के चलो बाबा का प्राकट्य दिवस जो है रोज मना करता है, ये तो एक सालाना एक उत्सव है। बड़ी खुशी हुई थी जिस समय ये बाबा आए थे, और उसी के अनुसार जो परंपरा आज तक चलती आ रही है, उस परंपरा को मैं चलाऊंगा जब तक मेरी सांस में सांस है। और मेरे जाने के बाद में वो परंपरा कैसे चलेगी इसका मुझे कुछ पता नहीं। जो व्यवस्था अब तक चली है उस व्यवस्था में कमी ना आए, बस इतना ध्यान, ठीक है, जिससे भी जैसा भी अपना सही हो उसके अनुसार चल। मैंने कल भी कहा था कि जब हमारे खर्चों के अंदर कोई कमी नहीं हो, तो इसी प्रकार से जो परमात्मा के लिए करके चलता है तो उसके परिवार में भी किसी चीज की कमी नहीं होती। अभी अपने मन से, अपनी इच्छा अनुसार, अपने जैसा भी हो, कोई जरूरी नहीं। देखो मैं कह देता हूँ क्योंकि हर काम पैसे से भी नहीं होता, और आज का जोर जो है ना वो केवल इतना ही है कि यहाँ तो हर कदम कदम पर पैसा चाहिए, कोई भी मानता नहीं। अगर हम कल बाहर चली गए तो भी हमारे लिए सेवा में नहीं आता, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमारे चाहे 1 रुपये का सहयोग हो, परमात्मा के लिए निकालना शुरू करो, क्योंकि परमात्मा से प्रार्थना करें प्रभु हर चीज में कमी कर देना, परंतु इस शरीर में कमी मत करना। इस शरीर किसी के अधीन हो, अगर ये शरीर किसी के अधीन हो गया तो नरक में जीवोगे, स्वर्ग होगा। उसको बोलो, अगर ये शरीर किसी के अधीन हो गया तो नरक में जीवोगे या स्वर्ग में? नरक में जीवोगे। बस सबसे बड़ी दौलत यही है कि ये शरीर हमारा स्वस्थ रहे, और जब तक ये शरीर स्वस्थ है, हाथ पैर चल रहे हैं, हे मेरे ठाकुर इसी प्रकार से अपने चरणों से हमको लगाए रखना। भले पैसे में कमी हो, भले हमारी हर चीज में कमी हो, परंतु हमारे शरीर के अंदर कोई कमी मत कर देना, शरीर में कमी हो। उस वक्त जल्दी आना नहीं, शाम भूल जाना और आराध्या को साथ लगाना, जब प्राण तक से श्री गंगा जी का तट और यमुना का वंश बढ़ो, और मेरा सामना जब प्राण कभी क्या करना। बाली और सुग्रीव का केवल एक यही मतलब था। बाली बस यही कहता है कि प्रभु तुमने मेरे को चुप करके बाण मारा, इसका मतलब कि भक्त प्यारा हो गया और मैं तुम्हारा बैरी बन गया। भगवान ने केवल एक ही बात कही थी, यहाँ मेरी दृष्टि में कोई भेद नहीं, मेरे लिए बाली भी उतना ही है और सुग्रीव भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि ये मुझे बात आई है कि शरीर स्वस्थ हो। हमारा जो झगड़ा है ना स्वभाव,
से लेकर रात तक किससे झगड़ा है हमारा? आदमी से है, पति पत्नी से है, बेटे से है, पिता से है, किससे झगड़ा है? हमारा झगड़ा है कर्म से, है ना? हमारा झगड़ा किससे है? कर्म से। हम सोचते हैं कि हम बेटे से लड़ रहे हैं, हम सोचते हैं कि बहू से लड़ रहे हैं, हम सोचते हैं कि हम परिवार से लड़ रहे हैं। बोला ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है, हमारी मूर्खता है। और जब ये शरीर बीमार पड़ता है ना, तो ये भी कर्म से लड़ाई है, हमारी कर्म से लड़ाई है। क्योंकि कर्म कौन है? वो बागी है, बागी हमारा कर्म है। और सुग्रीव कौन है? बोला हम है। और सुग्रीव क्यों है हम? क्योंकि सुग्रीव अपना मतलब निकालना चाहता है और उसके बाद में अपने राजपाट में मगन हो जाता है, फिर मैं भगवान का काम करूंगा। तो हम सुग्रीव हैं। सुग्रीव ने तो ये कहा ना कि पहले बीमारी दोनों को बराबर है, दोनों की बीमारी बराबर है, सुग्रीव की भी और बाकी वो सुग्रीव की भी और राम की, दोनों को एक ही बीमारी है। उनकी बस फर्क इतना है कि उनकी भाई उठा करके ले गया और उनकी रावण उठा के ले गया, बीमारी दोनों को बराबर। पर उन्होंने क्या कहा कि प्रभु मैं आपकी मिलवा दूं तो तुम मेरी मिलवा दो, क्योंकि मेरी भी पत्नी का हरण हो गया, आपकी का भी हो गया। ऐसे ही नहीं कहा, आप मेरा कार्य करो तो मैं आपका कार्य करूं। और वो भी वही रूपने का बताओ हमारी है कि नहीं है कि आप यदि अगर हमारा काम करो तो मैं इतना चाहता हूं, मैं इतने का भूख लगा दूं, मैं इतने का भी कर दूं, इतने का करते नहीं है ना? क्यों? क्योंकि प्रेम में सौदा है, और जहां प्रेम होता है ना वहां सौदेबाजी नहीं होती। इसका मतलब हमारा सच्चा प्रेम नहीं है। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? हमारा सच्चा प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम में कभी भी सौदा नहीं होगा। हम कहते हैं कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा हो वो कार्य कर। भागवत में एक श्लोक आया था, मन जान राजा को मिला ही सो बर सहज सुंदर शाम। क्या मतलब हुआ इसका? जानकी जी पार्वती जी के मंदिर में जाकर के एक कहती है कि मेरे को जरूरी नहीं है कि राम मिलकर, आपकी मन की इच्छा हो वो कार्य आप करना जो आपको अच्छा लगे। मेरी इच्छा के अनुसार मत देना, मेरी इच्छा के अनुसार मत चलना। अगर मैं इस लायक हूं तो हे प्रभु तुम मुझको देना, अगर मैं नालायक हूं या मैं इस लायक नहीं हूं तो हे प्रभु मेरे को मत देना। कभी कभी एक बात समझ कर चलना, जो चीज नहीं मिलती है वो मिलना हमें जबरदस्ती लेकर के अगर हम अपने घर में आ जाए तो वो चीज हमको नुकसान भी दे सकती। ऐसा नहीं है, कभी कभी किसी ऐसा आ जाता है तो घर में रखा है ना वो भी निकल जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा भी कहे कि तुम सौदा मत करो। मैं खाता भी अनमोल, पर आज तो मैं गली गली पूछे एक ही बात कहता हूं कि मैंने अनमोलता अपनी हटा ली है। अब तो मैं बिल्कुल सस्ता हूं, मेरे को जो मर्जी खरीदो, पर खरीदे भी कैसे? किसी सामने वाले व्यक्ति को खरीदे हैं तो कैसे खरीदे? पैसे से। किसी दुश्मन को मारना हो तो कैसे मारेंगे? इस रास्ते के ऊपर बहुत कठिन है चलना, पर बाकी भगवान ने एक ही बात कही है कि कमा करके घर को परिवार को पालना बहुत मुश्किल काम है और भगवान से मिलना बहुत आसान काम है। भगवान से मिलना बहुत आसान है। तो इसी प्रकार से हमारा जो झगड़ा है वो कर्म से है, और इस कर्म को जो है हम क्या करें? हम करें क्या? कर्म को अगर मारना है तो क्या करें? कर्म को यदि मारना है तो क्या करें? अपने अपने घर सो जाओ, कर्म मर जाएगा। देखो कोई भी बात को हंसियों में मत लेके जाओ। आज ऐसे तो तुम डर पड़े हो, कुल मिलाकर के हंसियों में बात करो, उसको समझने की कोशिश करो। मैं भी पागल नहीं, मैं काम होता हूँ, कोई बात को समझो। क्यों? क्योंकि जितने भी बैठे बता तो सुखिया हो गया सारे। कोई दर्द दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन में रहा होगा।
चलेगा ना तो सुख कहाँ मिलेगा? बोले जब हमारा कर्म मरेगा। और कर्म कहाँ मरेगा? अभी बताया मैंने, कर्म कहाँ मरेगा? बोले भगवान की शरण में। सुग्रीव बार बार जा रहा है कि प्रभु मेरे को बचाओ, मेरी रक्षा करो। बता दो मारा कि नहीं मारा कर्म? और भगवान की शरणागति यदि इस जीव की होती है तो परमात्मा भी छुप के कर्म को मार देगा। कर्म का फल तो भोगना ही भोगना, उससे कोई नहीं बचा, उससे भगवान भी नहीं बचा। आखिरी में जरा नाम की याद नहीं आया तो मार दिया। और भगवान ने क्या कहा? बोले मैंने भी तो मारा था, तूने मारा था, तेरा ही कर्जा बाकी है। और हमारा क्या है? हमारा भी जितने कर्जा है ये कर्जा हम दे रहे हैं, जितने ये कर्जा निमट गया तो पड़ोसी कहेगा कब ले जाओ, कितनी देर लगी, जितने कर्जा निमट, क्योंकि हम अपने अहम में जी रहे हैं। और इस अहमता और ममता के बीच में हम अपनी मौत को भूल गए। और ठाकुर जी ने क्या कहा अर्जुन को कि अर्जुन मोहन को भले ही भूल जाना पर मौत को याद रखना, क्योंकि मौत को याद रखता है तो पाप नहीं होता, किसी का बुरा नहीं होता, सबके साथ में अच्छा ही होता। और कर्म मर जाए, ये कर्म को मारने की दवा है। ठाकुर जी के साथ में इतनी अत्याचार हो, कभी पूछना है कि अटासुर आया, बकासुर आया, कितने मारने को आए। जब परमात्मा ने उनको चक्कू से, छुरे से, पिस्तौल से मारा। अब मेरी बात नहीं, अगर दुश्मन को मारना है तो कहां से? विनम्रता से। आज घर में अगर ये विनम्रता हो जाए तो सास को बहू की बेटी होगा क्या? नहीं होगा। अगर विनम्रता मन राम राज्य है, मन रावण राज्य, रावण में और राम में केवल इतना नहीं होता है, मां विनम्रता है, नर्मता है, सरलता है, उदारता, कितनी चीजें राम। पर हमारे अंदर क्या है? न उदारता, न सरलता, न समानता। अपने परिवार में नहीं, हम परिवार के अंदर नहीं पाते। कुल मिलाकर यदि जीतना हो उसको तो केवल प्रेम से ही जीता जाएगा, प्रेम से जीता जाएगा। रावण है ना, रावण वो भी पत्थर फेंकता था उसको उल्माने, इधर से नरनील का पत्थर चल रहा है और उधर लंका की तरफ से रावण का पत्थर चल रहा है। लिखा है आध्यात्मिक रामायण पढ़ो, उसमें लिखा है रावण भी पत्थर फेंक रहा है, वो भी कुल के अंदर साथ दे रहा है। अब एक बात सोचने वाली, रावण उस पर राम लिखे और पत्थर तैर रहा, देखो कितनी बड़ी बात। दुश्मन है वो। किसी ने पूछा राम तेरे नाम को पत्थर क्यों तैरता? क्योंकि तू तो राम का बैरी है। तो रावण ने एक ही बात की कांति में कही, मैं जो पत्थर फेंक रहा हूं वो तैर रहा है, वो इसलिए क्योंकि पत्थर को फेंकते समय मैं ये जरूर कहता हूं तुझे तेरे राम की सौगंध करना है। बोल बस खाली नाम लिखने और ये सौगंध मिला, इसलिए तैर। कुल मिलाकर के बुद्धि विपरीत भी चलती है ना तो भी परमात्मा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। वो हमारे आज भी साथ है, कल भी साथ है, और जब दुनिया में नहीं आए थे तब भी साथ था, और जब काल कोठरी में 9 महीने के अंदर बैठे थे तब भी वो हमारे साथ था, और जब दुनिया से हम जाएंगे तब भी वो हमारे साथ रहेगा। पर कब? जब हमारा दोस्ताना पक्का हो, दोस्ताना हमारा पक्का हो। दुश्मन की याद ज्यादा आती है मित्र की? दुश्मन की आती, इसलिए हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं दुश्मनी करूंगा, पर दुश्मन भी पक्की हो, तेरी याद तो नहीं है। शिशुपाल वो कहता है कि मैं दुश्मनी करूंगा, रावण कहता है मैं दुश्मनी करूंगा, दुश्मनी करूंगा, दुश्मनी से मैं तुझको पाऊंगा। और ये जो विनम्रता की बात है, हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हाँ संसार में जीवन ऐसी बात नहीं है। भगवान ने भी कहा है अर्जुन को कि जब जब तुम्हारे सर से पानी उतरे, या तो हमारे में सामर्थ्य शक्ति अधर्म का सामना करके तो करना, नहीं तो जगह त्याग देना, उसमें भला ही।
वही हमारे घर परिवार। जब तुमसे नहीं सुनी जाए तो झगड़ी तो क्या झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। विनम्रता। कुंभकर्ण ने एक ही बात कही थी, भैया तुम सीता को जगदम्बा को घर के क्या, तुमने उस समय मेरे को नहीं उठाया, और यदि तुम मेरे को उस समय उठा देते और मेरे से राय लेते तो मैं तुमको कदापि इस बात के लिए नहीं कहता। ये अधर्म है, तुमने बहुत अत्याचार किया, तुमने बहुत अनर्थ किया, तुमने घोर पाप किया। बोले अब करें क्या, करें? बोले तुम एक बात बताओ, सीता को लेना चाहती हो ना? बोला हाँ। तो सीता के चरणों में झुककर झुको। तो रावण ने क्या कहा? बोले कि भैया मैं जब जब उसकी ओर निहारता हूं ना तो उस जानकी में भी मेरे को मेरी मां नजर आती है। तो ये जो चीज है, इन चीजों को समझे तब जाकर के मन एकाग्रचित्त हो, और एकाग्रचित्त होकर के जब मन होता है तब ठाकुर जी से सुना नहीं होता, ठाकुर जी से प्रेम होता है। तो हमारा प्रेम हो उस परमात्मा के प्रति, उस समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति। और तुम कर रहा है बोले वो सामने वाला नहीं कर रहा, बोला मत करने दो ना, क्या दिक्कत? तुम तो आगे रहो, अगर तुम भी उसको देख करके तुम भी गिरफ्तार होकर तुमको पाएगा इस रास्ते पर चलो, ठीक है ना? तो कल का ध्यान रखना, पर ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं उन चीजों से। ये कम को ना बंद करना, पर हम घर बने ये तो ये बस हो जाता, मतलब ना तो इसका घर बाहर है, इसको तो अपने घर की चिंता नहीं, हमें तो अपनी है, ठीक है? तो कुल मिलाकर के कल 5 बजे का ध्यान रखना। अगर आ सको तो जरूर आना। आप तो स्नेह निमंत्रण है ठाकुर जी की तरफ से, और उस पर बढ़ सकते हैं। एकादशी को 3 बजे से कीर्तन है, और उसी कीर्तन में आप सब शामिल होना। द्वादशी को वही 18 तारीख को जो होगी बाबा, जय श्री